नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और आइए अब करते हैं भारत की बात। दुनिया का एक कोना सूरज की तपिश से जल रहा है तो दूसरा कोना पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। जो यूरोप पूरी दुनिया में अपनी ठंड के लिए जाना जाता था, उसने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका से लेकर ग्रीस तक मौसम का ऐसा गदर मचा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में जुलाई के महीने में बारिश होनी थी, वहां सूखा पड़ा है और जहां बारिश का इंतजार होता था, वहां बाढ़ आ गई है। कुल मिलाकर के धरती का बैलेंस बिगड़ गया और यकीन मानिए आने वाले वक्त में पूरी मानवता इसकी भारी कीमत चुकाने वाली है। सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप? ये बता रहा है कि खतरा दस्तक देने वाला है। और खतरे की दस्तक वाला ये अलार्म सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये अलार्म पूरी दुनिया के लिए है। आग की इन लपटों से जितना गहरा रिश्ता यूरोप का है, उतना ही नजदीकी नाता बिहार और पश्चिम बंगाल का भी है। अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि ऐसा तो होता ही रहता है, तो इस ख्याल को अपने जहन से निकाल फेंकिए, क्योंकि जो हो रहा है दुनिया उसकी गवाह पहली बार बन रही है और तस्वीरें सबूत बनकर आंखों के सामने मौजूद हैं। यूरोप प्रचंड गर्मी की मार से झुलस रहा है। साउथ कोरिया में भयानक बाढ़ आई हुई है और अमेरिका में तूफान तबाही मचा रहा है। और राजस्थान के जयपुर में ऐसा भूकंप आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए। सुबह करीब 4 बजे का वक्त हो रहा था। पूरा शहर सोया हुआ था। ये कुत्ता भी नींद में था, लेकिन भूकंप के दस्तक देते ही कुत्ता भौचक्का होकर खड़ा हो जाता है। जयपुर में आए भूकंप की गवाही देती दूसरी तस्वीर देखिए। भूकंप की तीव्रता भले ही 4.4 थी, लेकिन इस तीव्रता के भूकंप की ऐसी भयानक तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी। भूकंप के झटके के साथ जो आवाज आई, उसे सुनकर लोग कांप उठे थे।
मैं उस टाइम सो रही थी तो एकदम से मेरा बेड हिला तो मैं एकदम से डर गई थी बहुत जोर का। तो हम लोग फटाफट से घर के बाहर जाके खड़े हो गए थे, मतलब हमारे आस पड़ोसी सब बाहर आ गए थे। तो हमने पहली बार देखा था, ऐसा भूकंप कभी नहीं हुआ। आपने पहले कभी भूकंप के झटके ऐसे महसूस नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो मेरा पहला टाइम था, मतलब जो कल था वो तो बहुत ही भयंकर वाला था और आवाज भी आई थी बहुत ज्यादा तेज वाली। सुबह के टाइम पे जब भूकंप आया था ऐसा लगा था कुछ विस्फोट हुआ है। तेज आवाज थी, बहुत तेज, इतनी तेज कि शायद ही पहले कभी सुनी हो हमने। मैं अभी झाड़ू काट रही थी तो झाड़ू काटते काटते एकदम बैठी बैठी एकदम उछली मैं, और इतनी जोर से आवाज़ होता हुआ भूकंप आया कि डर गई मैं, पता नहीं क्या हो गया। और पूरे घर के उठ गए, आस पड़ोस के सब उठ गए यहाँ पे। जयपुर में एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके आए। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। खौफ इतना ज्यादा था कि सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कांधे मूंज जने साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यामान गुणियत चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु सिर बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भयानक गर्मी, ये सिर्फ अलग अलग रूप हैं जो धरती के बिगड़े हुए बैलेंस की वजह से सामने आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें चीन से आई हैं, जहां तूफान इतनी ताकत के साथ आया कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं होने दे रहा। 3 लोग एक बाइक को पकड़े खड़े हैं, लेकिन पानी की बौछार और हवा इतने फोर्स के साथ वार कर रही है कि किनारे तक जा पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। अब चीन की ही अगली तस्वीर देखिए, जब गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई महीने में चीन ने गर्मी का नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत शिनजियांग में 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और ऐसा नहीं है कि चीन में सिर्फ तूफान और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार पड़ी थी। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ भी आई हुई है। चिंता की बात यह है कि ना तो ऐसी गर्मी पहले चीन ने देखी थी और ना ही दुनिया ने सुना था कि तापमान 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। ये यूरोप से आई बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा गर्मी से निजात पाने के लिए हर तरह की तरकीब अपना रहा है। यूरोप में लोगों को ना तो आदत है और ना ही वो जानते हैं कि तापमान अगर 40 डिग्री को छूने लगे तो सामान्य कैसे रहा जा सकता है। लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा ना करने की सलाह दे रहे हैं। – 2023 का जुलाई महीना यूरोप पर किसी जुल्म से कम नहीं है। ग्रीस, इटली और स्पेन के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया है। यूरोप, जिसे ठंड के लिए जाना जाता है, जिसकी सर्दी के अनुभव के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। जुलाई महीने में जिस इटली का तापमान 28 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वो 45 डिग्री में झुलस रहा है। और ये सिर्फ इटली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं। नतीजा, स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। Swiss glaciers have lost a lot of ice in recent years.
पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हर बार एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है। ये साल भी वैसा ही है। 2022 में ही स्विस ग्लेशियरों ने अपना 6% खो दिया। ग्रीस में बढ़ते तापमान का नतीजा जंगलों में लगी ये आग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में 1984 और 2015 के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं दोगुनी हो चुकी हैं। ग्रीस में हालात इतने खराब हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। कई हाईवे बंद करने पड़े हैं। आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। सिर्फ यूरोप ही कुदरत के इस बिगड़े हुए संतुलन का प्रकोप नहीं झेल रहा। यूरोप के बाद आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी सारी ताकत कुदरती कहर के सामने बौनी पड़ गई है। ये अमेरिका के मेफील्ड से आई ताजा तस्वीरें हैं, जहां लोगों की जान को खतरा पैदा करने वाले हालात बन गए हैं। सड़क से गुजरते हुए एक गाड़ी मूसलाधार बारिश के बाद फंस गई और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। एक तरफ बाढ़ अमेरिका में कहर दिखा रही है और दूसरी तरफ झुलसाने वाली गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया है। हालात ये हैं कि अमेरिका की कुछ जेलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से कैदियों के दम तोड़ने की खबर आई है। अमेरिका की लगभग 1/3 आबादी यानी करीब 10 करोड़ लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की हैं, जहां 9 जुलाई से लगातार आसमानी आफत ने कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया में बाढ़ और बारिश में करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 33,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो चुकी है। कई शहरों में अब भी मलबे में लोग दबे हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये आपने देखा और हिंदुस्तान में दस्तक देती आफत की तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। मॉनसून के महीने में सबसे बड़ी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई, जब लगातार भारी बारिश के बाद मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी से लेकर कसौल तक सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। आंखों के सामने लोगों का आशियाना तिनके की तरह बह गया था। हिमाचल से शुरू हुआ तबाही का सिलसिला थमा नहीं है। 45 साल बाद हिंदुस्तान ने यमुना का ऐसा तांडव देखा कि उसने देश की राजधानी को ही डुबो दिया था। एक पूरी पीढ़ी ने पहली बार आगरा के ताजमहल के दरवाजे पर यमुना को पहुंचते हुए देखा। हालात ये है कि अलग अलग राज्यों में नेशनल हाईवे धंस चुके हैं। दरकते हुए पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। पौड़ी से लेकर लेह तक बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं।
और हिंदुस्तान में मानसून की तस्वीर कुछ ऐसी है कि जिस हिस्से को जुलाई की बारिश भिगो चुकी होती थी वहां सूखा पड़ा है। पश्चिम बंगाल के 12 जिले तो वहीं बिहार के 26 जिले सामान्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। इसी को तो धरती का बैलेंस बिगड़ना कहते हैं। फिलहाल भारत की बात में इतना ही।